सभी को नमस्कार। सिलिमन टोन की योग साधना कक्षाओं में आपका स्वागत। कमर गर्दन सीधी करके बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या हथेली पर हथेली रख लें। आंखें कोमलता से बंद। आपका ध्यान आती जाती श्वासों पर। श्वास को शरीर के अंदर आते हुए मन की आंखों से देखें। पहले पेट फूलेगा, फिर छाती फूलेगी, कंधे हल्के से ऊपर। श्वास को नासिका द्वार से बाहर निकलता हुआ देखें। पहले कंधे नीचे, छाती अंदर, पेट अधिक से अधिक अंदर। श्वास सूक्ष्म लें। श्वास लेने में और श्वास छोड़ने में समय लगाएं। जब श्वास भर लें तो मूल मत लगा लें और जो आपका सहस्त्रार चक्र है उसकी पंखुड़ियों को खुलता हुआ महसूस करें, जैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा सहस्त्रार चक्र के थ्रू आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। और जब श्वास बाहर निकालें तो सहस्त्रार चक्र की 1000 पंखुड़ियां बंद होता हुआ देखें। नासिका द्वार से श्वास बाहर निकल रही है। मूल बंद आपका खुल गया है। एक बार दोबारा सुनेंगे। जब आप श्वास भरेंगे तो आप मूल बंद लगा लें, निष्कासन अंगों की मांसपेशियों को सिकोड़ लें। अपने सहस्त्रार चक्र की 1000 पंखुड़ियों को खुलता हुआ देखें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को शरीर में प्रवेश करता हुआ देखें। कुछ क्षण के लिए श्वास को रोक लें और जब श्वास बाहर निकालें तो सहस्त्रार चक्र की पंखुड़ियों को बंद होता हुआ देखें। मूल बंद को खुलता हुआ देखें। जब आप श्वास भर रहे हैं, पहले पेट फूल रहा है, फिर छाती फूल रही है, कंधे हल्के से ऊपर। श्वास को आपने रोक लिया, मूल बंद लगा लिया, सहस्त्रार चक्र की पंखुड़ियों को खुलता हुआ देखा। और जब आप श्वास बाहर निकाल रहे हैं, कंधे नीचे, छाती अंदर, पेट अधिक से अधिक अंदर, सहस्त्रार चक्र की पंखुड़ियां बंद, मूल बंद खुला हुआ। इस क्रिया को दोहराते जाएं। मन की आंखों से इस पूरी प्रक्रिया को देखते जाएं। पॉजिटिव एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती हुई, जब आप श्वास भरते हैं तो जब आप निकालते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा, आपके दुख, राग द्वेष, बीमारियां, नेगेटिव थॉट्स सब बाहर निकलते हुए। कुछ क्षण के लिए जब आप श्वास रोकते हैं तो एक बहुत ही सुंदर प्रोसेस आपके शरीर में होता है। आपके जो लंग्स में छोटे छोटे सेल हैं, वहां से एक्सचेंज प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। आपका जो ब्लड है उसको शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए,
वो लंग्स, जो हम लंग्स के द्वारा जो हम वायु ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा उसको ऑक्सीजन मिलती है। और जो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारे लंग्स में पहुंचती है और हमारे नासिका द्वार द्वारा वो बाहर निकल जाती है जब हम श्वास छोड़ते हैं। तो श्वास को रोकना भी अति आवश्यक है। शांत बैठें। कमर गर्दन सीधी ही रखें। कमर में कोई कर्व ना बने। महसूस करें कि आपका जो बेस है, आपकी जो दोनों टांगे हैं, वो आसन से समान दूरी पर हैं। आपने शरीर को स्थिर रखा हुआ है। आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी है। अगली क्रिया करेंगे, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। 3 बार धीरे धीरे करेंगे। उसके बाद गति देंगे। श्वास पूरा भरें, पूरा निकालें। दोनों हथेलियां पीछे की ओर, कोहनियां ऊपर। श्वास भरते हुए, श्वास निकालते हुए दोनों कोहनियां नीचे। 3 बार धीरे धीरे। अब इसमें गति देंगे। नेक्स्ट, लेफ्ट हथेली अपने आसन पर टिका लें। राइट हथेली ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए, श्वास निकालते हुए नीचे। साइड चेंज। राइट हथेली आसन पर लगाएंगे। लेफ्ट हथेली श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। वापस कुछ देर पुनः शांत बैठें। आपका ध्यान आती जाती श्वासों पर।
लेफ्ट हथेली को राइट घुटने पर रखेंगे, राइट भुजा को तानते हुए ले जाएंगे ऊपर, भुजा कान के साथ सटी हुई, हाथों की पांचों उंगलियां मिली हुई, श्वास भर के ओम ताने ना राइट भुजा को ऊपर की ओर, लेफ्ट साइड कमर से झुके। राइट भुजा को तानते हुए वापस लाएं बहुत धीरे धीरे। राइट हथेली लेफ्ट घुटने पर रखेंगे, लेफ्ट भुजा को तानते हुए ले जाएंगे ऊपर, श्वास भरें, थोड़ा और ताने भुजा को ऊपर की ओर, राइट साइड कमर से झुकें। लेफ्ट भुजा को तानते हुए वापस लाएं, दोनों हथेलियों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, दोनों भुजाएं कंधों की सीध में गोलाकार घुमाएंगे। विपरीत दिशा में। हथेली पर हथेली रखें, कलाइयों को ग्रिप करें, दोनों भुजाएं सर के पीछे, कोहनी राइट साइड, गर्दन भी राइट साइड। साइड चेंज, कोहनी लेफ्ट साइड, गर्दन भी लेफ्ट साइड।
दोनों हथेलियां सर के पीछे, हथेलियों से सर के पीछे के भाग को आगे की ओर पुश करें, सर के पीछे के भाग से हथेलियों को पीछे की ओर, दोनों कोहनियां अधिक से अधिक पीछे, सर्वाइकल रीजन विशेष रूप से प्रभाव में, सर्वाइकल की सातों गोटियां C1 से लेकर C7 तक प्रभाव में। धीरे धीरे वापस दोनों टांगे सीधी करें, दोनों हथेलियां राइट साइड, दोनों टांगे एक साथ मोड़ें, आ जाएं वज्रासन में, करेंगे मंडूकासन। दोनों हथेलियों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी कस के बंद करें, अंगूठे वाली साइड से नाभि के दाएं बाएं मुट्ठियों को स्थित करें, श्वास भरें, भरे श्वास में दोनों मुट्ठियों से पेट को दबाएं, आगे की ओर झुकें, ध्यान रखें कि आपके हिप्स एड़ियों से लगे रहें, स्वाभाविक श्वास लेते छोड़ते रहें, मगर दोनों मुट्ठियों से आपके स्टमक के राइट लेफ्ट के ऑर्गन्स दबते हुए, चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें, गर्दन आगे ना झुकाएं, या तो सीधी रखें या थोड़ा पीछे की ओर रखें। धीरे धीरे वापस यहीं से आ जाए पेट के बल, शिथिल आसन दाईं ओर, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई, इस समय आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास ले रहे हैं, ईडा नाड़ी प्रभाव में है, आप शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, ठंडी श्वास आप ले रहे हैं। भुजंगासन की स्थिति लेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, पंजों को लिटा लें, दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं, हाथों की पांचों उंगलियां मिली हुई, हथेलियों पर भार देते हुए धड़ को ऊपर उठाएं।
गर्दन अधिक से अधिक पीछे, चेहरे पर प्रसन्नता, आपका ध्यान मूलाधार चक्र पर, जनेंद्रियों के पीछे की ओर यानी गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर मूलाधार चक्र स्थित है। 4 पंखुड़ियों वाले कमल को मन की आंखों से देखें। उसके बीचों बीच से निकलती हुई लाल रंग की ऊर्जा को देखें। मूलाधार चक्र का मंत्र है लम। मन ही मन लम का उच्चारण करें। गर्दन को घुमाएं राइट साइड में। मन की आंखों से दोनों एड़ियों को देखें। गर्दन घुमाएं लेफ्ट साइड। मन की आंखों से दोनों एड़ियों को देखें। गर्दन को सीधा करें, पुनः थोड़ा और पीछे करें। बहुत धीरे धीरे वापस आए। शिथिल आसन बाईं ओर। बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। राइट भुजा सर के
सर की ओर लाएं, आ जाएं कमर के बल, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों एड़ियों को आसन पर फिक्स कर लें। एड़ियां बिल्कुल नहीं हिलेंगी। एड़ियों के ऊपर घुटने तक का भाग बारंबार अपने आसन से लगाएं। दोनों हथेलियां पलटकर आसन पे रख लें, शरीर के निकट कर लें। आपकी पिंडलियां बारंबार आसन से लगती हुई। एड़ी पंजे मिला लें, एड़ियों को आसन पर फिक्स कर लें, दोनों हथेलियां आसन पर ही रखें। कमर का राइट साइड का भाग आसन से ऊपर उठाएं और रुकें। राइट साइड का भाग आसन से लगाएं। कमर का लेफ्ट साइड का भाग ऊपर उठाएं और रुकें। इस क्रिया को क्रमवार करें। राइट कमर उठाएं, राइट साइड से कमर उठाएं, फिर लेफ्ट साइड से कमर उठाएं और कुछ देर रुकने का प्रयास करें। आपका लंबर रीजन विशेष रूप से प्रभाव में है। वापस दोनों हथेलियां कमर के नीचे, दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाएं। मत्स्य आसन का पोस्चर लेंगे। गर्दन को पीछे की ओर लटका लें। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाएंगे, मगर बहुत धीरे धीरे। गर्दन पीछे की ओर लटका लें, दोनों टांगों से एक साथ साइकिलिंग करेंगे। रिवर्स डायरेक्शन।
वापिस शवासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं तानते हुए ले जाएं सर की ओर। श्वास भरें, ताने भुजाओं को ऊपर की ओर, पंजों को नीचे की ओर। थोड़ा और ताने। नाभि से नीचे का भाग नीचे की ओर, नाभि से ऊपर का भाग ऊपर की ओर। शरीर की 206 हड्डियां, हड्डियों के जोड़, साथ की मांसपेशियां सभी प्रभाव में। शरीर को ढीला छोड़ें, राइट साइड करवट लें, राइट कोहनी का सहारा लें, आसन पर बैठें। आसन और प्राणायाम के मध्य एक बहुत ही महान क्रिया जिसको हम कहते हैं हंसी मस्ती भरी मधुर हंसी, सब मिलकर करेंगे एक साथ। थैंक यू। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। एक प्राणायाम करेंगे और उसके बाद हम करेंगे अर्हम योग। करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें, गहरा श्वास भरें, मूल बंद लगाएं। शक्ति के साथ श्वास बाहर निकालें, पेड़ों को पिचकारें। एक आवृत्ति और दूसरी आवृत्ति के मध्य अंतराल रखें। श्वास आपने लेना नहीं है, निकालना है। जब आप निकालेंगे तो स्वाभाविक रूप से कुछ श्वास भरेगा, उसे पुनः शक्ति के साथ बाहर निकाल दें। कुछ देर के लिए मैं वॉइस बंद कर रहा हूं, आप इस क्रिया को करते जाएं।
रक्त शोधन क्रिया तीव्र होती हुई रक्त का संचार संपूर्ण शरीर में समान रूप से होता हुआ बृहद एवं लघु मस्तिष्क की शुद्धि होती हुई शरीर में विद्यमान पांचों तत्व व सातों चक्र प्रभाव में अनेकों अनेक लाभ इस प्राणायाम के, जिसको हम कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। अंतिम आवृत्ति में श्वास बाहर निकालें, बाह्य कुंभक त्रिबंध, श्वास बाहर निकालकर रोक लें। पेट को ढीला करें, धीरे धीरे श्वास भरें, श्वास भरकर रोकें, आंतरिक कुंभक पुनः त्रिबंध, शांत बैठें, आंखें बंद ही रखें। किए हुए प्राणायाम का आप लाभ ले रहे हैं और जो अब बोला जाएगा उसको आप सुनते जाएं। आज की भागम भाग जिंदगी में बच्चों से लेकर बड़े तक सभी परेशान हैं, उनके पास ध्यान करने का समय ही नहीं है। इसलिए बहुत कम समय में बहुत अच्छा पाने की इच्छा हर एक के मन में होती है और उस इच्छा को आज हम पूर्ण करेंगे अरहम योग द्वारा। अरहम शब्द जो है वो एक जैसे ओम मंत्र है, उसी प्रकार से अरहम एक मंत्र के रूप में धारण करें। अरहम का अर्थ है दयालु, कृपालु, ज्ञानी। जिस भी प्रभु को आप, जिस भी ईश्वर को, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उसको आप अरहम के रूप में याद करेंगे। 5 मुद्राओं द्वारा हम इस क्रिया को करेंगे। पहली है हमारी अरहंत मुद्रा, जिसमें हम दोनों हाथों को जोड़ेंगे, दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएंगे। आप आंखें खोल के देख सकते हैं, दोनों हथेलियों को ऊपर लेके जाएंगे हाथों को जोड़ते हुए, और फिर अरहम का जाप करेंगे। दूसरी मुद्रा है सिद्ध मुद्रा, दोनों हथेलियों को हम आगे की ओर करेंगे, चांद की आकृति बनाएंगे दोनों हथेलियों से, हथेलियों में हमारे लकीरें हैं, इससे हम चांद की आकृति बनाएंगे। भुजाओं को कंधों के सीध में रखेंगे। तीसरी मुद्रा हम बना के रखेंगे, दोनों कोहनियां शरीर के साथ लगाएंगे, कलाई से हथेली पीछे की ओर, आचार्य मुद्रा। चौथी मुद्रा में हम दोनों हथेलियां आमने सामने रखेंगे, एक दूसरे हथेलियों को आमने सामने हम रख सकते हैं, और पांचवी मुद्रा में हम आगे की ओर झुकेंगे, माथे को झुकाते हुए शुरुआत करेंगे। दोनों हथेलियों को मिलाएंगे, दोनों भुजाएं तानते हुए ले जाएं ऊपर, भुजाओं को कानों के पीछे लगा लें, हथेलियों को अधिक से अधिक ऊपर की ओर तान लें और अरहम का जाप करेंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम, ओम अरहम नमः, ओम सभी हाथ जोड़ लेंगे, बहुत हल्के हल्के क्लैप करेंगे, अरहम मंत्र का जाप करते जाएंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम,
ओम हरे ओम हरे ओम हरे ओम हरे शाम। पहले हमने लगाई अरहंत मुद्रा, अब लगाएंगे सिद्ध मुद्रा। दोनों भुजाओं को सीधा करेंगे, चांद की आकृति दोनों हाथों से बनाएंगे, 10 उंगलियां मिला के रखेंगे, भुजाएं कंधों की सीध में। ओम अरहम नमः अरहम नमः ओम अरहम ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम ओम अरहम नमः ओम अरहम इन हथेलियों के माध्यम से शुद्ध सिद्ध ऊर्जा आपके हृदय में जा रही है, प्रवाहित हो रही है, और हमें उस प्रभु का, उस देवी देवता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। ओम अरहम नमः अरहम नमः ओम अरहम ओम प्रणाम मुद्रा। ओम हरहम नमः हरहम नमः ओम हरहम ओम हरहम नमः ओम ओम हरहम नमः ओम हरहम नमः ओम हरहम नमः ओम ओम हरहम नमः ओम हरहम नमः ओम हरहम नमः ओम हरहम नमः ओम हरहम नमः। तीसरी मुद्रा लगाएंगे, दोनों कोहनियां शरीर के साथ, कलाई से हथेली पीछे की ओर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गर्दन भी पीछे की ओर। ओम अरहम नमः अरहम ओम अरहम ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम प्रणाम मुद्रा।
ओम अर्हं नमः अर्हं ओम अर्हं नमः ओम अर्हं अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं ओम अर्हं ओम अर्हं अर्हं ओम अर्हं ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः शांति। चौथी मुद्रा उपाध्याय मुद्रा। कलाई से हथेली 90 डिग्री पर, दोनों अंगूठों में थोड़ा सा फासला। आपका ध्यान दोनों अंगूठों के मध्य हो। ओम अर्हं नमः अर्हं नमः ओम 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 ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम शांत। पांचवी मुद्रा लगाएंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। साधु मुद्रा, आगे की ओर झुकेंगे। ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं
प्रणाम मुद्रा। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। शांत कमर गर्दन सीधी करके बैठें, चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें और अरहम मंत्र का जाप अपने 60 ट्रिलियन सेल्स में महसूस करें, उसकी वाइब्रेशन को महसूस करें। अपने 50 बिलियन न्यूरो सेल्स में उसकी वाइब्रेशन को महसूस करें। अभी भी आप मन ही मन अरहम जाप करे जा रहे हैं। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। एक गहरा लंबा श्वास भरेंगे, ओम की लंबी ध्वनि करेंगे। श्वास भरें। हथेलियों को जोड़ लें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें।
आप सभी का दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंडे यानी सोमवार को पुनः मिलेंगे।